बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू साबरा कुकिंग। और आज मैं आपको मज़ेदार किस्म की कलेजी बनाना सिखाऊंगी। तो इसके लिए मुझे जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी उसमें हमें चाहिए होगा तकरीबन 2 टेबल स्पून जो है वो लाल कुटी हुई मिर्चें, और 1 टेबल स्पून मुझे इसमें चाहिए होगा पिसा गरम मसाला, और मुझे तकरीबन इसमें 2 टेबल स्पून चाहिए होगा लहसुन अदरक का पेस्ट, और मुझे इसमें चाहिए होगा तकरीबन 2 टेबल स्पून ही मुझे चाहिए होगा इसके अंदर कसूरी मेथी, और 1 टेबल स्पून इसमें मैं शामिल करूँगी सफ़ेद ज़ीरा, और एक छोटी सी दरमियानी सी प्याज। तो चलते हैं रेसिपी की जानिब। सफ़ेद ज़ीरा और धनिया जो है वो मैंने थोड़ा सा रोस्ट कर लिया है तकरीबन 1-8 मिनट के लिए, और ये रोस्ट हो चुका है। और अब मैं इसको थोड़ा सा मोटा मोटा सा कूट लूँगी, यानी दरदरा सा जिसे कहते हैं वो ये मैं देखें कूट चुकी हूँ। अब मुझे चाहिए होगा एक पैन जिसके अंदर मैंने तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून जो है वो घी शामिल करा है, और इसके अंदर मैंने वो दरमियानी साइज़ के प्याज इसमें शामिल कर दी है, और ये मैं इसको तकरीबन इतना फ्राई करूँगी कि ये लाइट ब्राउन हो जाए। और अब इसमें मैं शामिल कर दूँगी 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, और अब मैं इसमें शामिल करूँगी कलेजी जो कि मैंने पहले से धो के रखी हुई थी, मैंने इसको इसमें शामिल कर दिया है। अब इसमें मैं शामिल करूँगी 2 टेबल स्पून चिली फ्लेक्स यानी रेड कुटी हुई मिर्चें, और इसके अंदर डालूँगी मैं नमक जो कि हस्बे टेस्ट है, तो मैं यहाँ पे इसमें 3 टेबल स्पून इसके अंदर दही जो है इसके अंदर शामिल कर दूँगी। तो ये दही इसमें शामिल हो चुकी है, और अब मैं इसको तकरीबन 15 मिनट के लिए इसको स्लो फ्लेम पर इसको पकने के लिए छोड़ दूँगी। तो लीजिए जनाब, 15 मिनट मुकम्मल हो चुके हैं। तो देखते हैं कि क्या सूरत हाल है। तो देखें ये 15 मिनट के बाद ये दही जो है इसके अंदर मिक्स हो चुकी है और ये अच्छी तरह से भुन चुका है। और अब मैं इसमें थोड़ा सा 2 टेबल स्पून के करीब इसमें मैं पानी शामिल कर दूंगी ताकि मसाला ना जले। और ये मेरे पास जो पहले से मौजूद धनिया और कोरिएंडर यानी धनिया और सफ़ेद ज़ीरा था, मैंने इसे भुना हुआ था, इसके अंदर मैंने शामिल कर दिया है। और ये कसूरी मेथी है, कसूरी मेथी भी मैं इसमें शामिल कर दूँगी। और इसके अंदर अब मैं डालूँगी हरा धनिया जो कि मैंने बारीक बारीक इसको काट लिया था, और ये मैंने इसमें यहाँ शामिल कर दिया है। तो देखिए ये इसमें शामिल हो गया है, और ये पक्के जो है वो तैयार हो चुकी है। ये फाइनली ये हमारी तैयार हो चुकी है। डिश आउट करके दिखाऊंगी। तो ये डिश आउट हो चुकी है। तो ये आपको अगर मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा, और साथ में लगे हुए बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। शुक्रिया।